नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे और सीखेंगे बेसिक लिनक्स के अंदर। ये कोर्स रहेगा हमारा लिनक्स L1। ठीक है, तो इसमें हम सारी वो कमांड सीखेंगे जो एक L1 के लिए रिक्वायर्ड रहती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ls से। तो देखो, ls क्या होती है? लिस्टिंग के लिए यूज की जाती है, जो फाइल और डायरेक्टरीज को लिस्ट करता है। विंडोज में क्या होता है, जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो दो कमांड एग्जीक्यूट होती हैं। पहली cd, जो लिनक्स के अंदर cd है, और सेकंड ls। सपोज करो मैं यहाँ पे ls कर रहा हूँ, मतलब किसी डायरेक्टरी में जस्ट लिस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं किसी फोल्डर में जा रहा हूँ, सपोज करो सन्नी के अंदर, तो मैं सन्नी को क्या कर रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, डबल क्लिक में क्या चीज कमांड होती है विंडोज के अंदर? cd प्लस ls। तो ये तो हो गया cd, ठीक है, उसके अंदर चला गया मैं, और उसके बाद ls। उसके अंदर है क्या क्या चीजें, ये चीज दिखती है ना, मैं जब डबल क्लिक करते हैं किसी के अंदर तो ls, दो कमांड एग्जीक्यूट होती है। ls होता है लिस्टिंग के लिए। ठीक है, तो ls, सिंपल ls के लिए होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ा डिफरेंट, थोड़ा समझा देता हूँ। सिंपल ls करते हैं तो हमें सिर्फ फाइल दिखती है, डायरेक्टरीज दिखती है। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस स्टाइल है, तो ये आपको कलरफुल दिख रहा है, लेकिन जब आप किसी वीएम को लेते हो, मतलब जो सम टाइम मतलब कलर नहीं दिखते, तो कलर्स पे आप भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अगर अब इसमें हमने कलर, अगर आप देखोगे ना, अलियास के अंदर कलर्स होते हैं, यहाँ पे ls के अंदर cf वगैरह देख रहे हो। तो अगर मैं अलियास को स्किप कर देता हूँ, ठीक है, स्किप कैसे करते हैं अलियास को? दिस स्लैश के साथ, तो ये एक्चुअल ls कमांड एग्जीक्यूट होएगी, इसमें कोई कलर नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको पता लग रहा है कौन सी फाइल है, कौन सी डायरेक्टरी है? नहीं ना। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? ls-l, और इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जो पहली डिजिट होती है कमांड की, जैसे आउटपुट आती है, तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट करती है? ये टाइप ऑफ फाइल एंड परमिशन। ठीक है, तीनों की परमिशन होती है यहाँ पे। ओनर की पहली फर्स्ट होती है कि क्या है, फाइल है, डायरेक्टरी है, लिंक है, किस टाइप की फाइल है, सो। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी फाइल टाइप, जैसे एक सिंपल फाइल है। ठीक है, और ये डायरेक्टरी है, राइट, ये फाइल है, ये फाइल है, और ये लिंक है, ये सॉफ्ट लिंक है। हार्ड लिंक भी एक फाइल ही होगी। ठीक है, तो एल किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? सॉफ्ट लिंक को। सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक दो टाइप के लिंक होते हैं, वो आपको बाद में समझाऊंगा। तो ये होगी हमारी फाइल की टाइप, किस फाइल है कि डायरेक्टरी है, जो भी आपको बताना हो। ठीक है, नेक्स्ट थ्री आते हैं। इसके बाद यहाँ पे है रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये किसके लिए? ओनर के लिए, जो इस फाइल का ओनर है। और वो कहाँ से दिखता है? ये यहाँ से दिखता है। जो पहला नेम होता है वो ओनर होता है। सेकंड जो परमिशन है वो ग्रुप के लिए होती है, और ग्रुप कैसे दिखता है? इससे है। और रेस्ट तीन किसके लिए होती है? अदर्स के लिए। तो मतलब कोई भी उसको डिफाइन नहीं कर सकते हम। हो सकता है 50 लोगों को एक्सेस दे रखा हो, तो 50 को थोड़ा डिफाइन करेंगे यहाँ पे, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट थोड़ी बनानी है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, ऑनर के लिए ये पहले तीन, और नेक्स्ट तीन ग्रुप के लिए, और अदर्स के लिए ये। तो इसकी परमिशन क्या होगी? रीड राइट एग्जीक्यूट, सॉरी नॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट नहीं है यहाँ पे, स्लैश का मतलब ये चीज मिसिंग है। ठीक है, जो लिखा है सिर्फ उतनी ही परमिशन है। RW मतलब ऑनर को क्या है? रीड राइट, और फॉर्मेट हमेशा यही रहेगा, रीड राइट एग्जीक्यूट। यहाँ पे एक्स यहाँ पे आएगा, ये नहीं कि पहले लग के आ जाएगा जी, यही एक्स यहाँ पे हो, डब्ल्यू ना हो, आप पढ़ लो इसको, XWRW है जी, ये तो सेकंड पे चली गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सेकंड होता है कि ये जो वन है, ये वन रिप्रेजेंट करता है कि कितने लिंक है इसके, कितने लिंक्स बने हुए हैं। जैसे वन दिख रहा है, अगर मैं इसका एक सॉफ्ट लिंक बना देता हूँ यहाँ से, LN से सॉफ्ट लिंक बनता है। ठीक है, बाद में अच्छे समझेंगे हम। तो इसका मैंने कर दिया लिंक टेस्ट, राइट। तो एक लिंक बन गया। अब दोबारा से मैं
सेम चीजें करता हूँ, ls-l। तो कहाँ चले गई? सॉरी, दिस इज सॉफ्ट लिंक नहीं हार्ड था इसमें, जस्ट अ सेकेंड। और मैंने क्या दिया था उसको, ए फाइल और ए फाइल 2, ठीक है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं। तो अब यहाँ पे हार्ड लिंक को रिप्रेजेंट करता है वो। तो क्या हो गया यहाँ पे, दो बन गए ना, कि ए फाइल और ए फाइल 2 लिंकिंग है। और सॉफ्ट एंड हार्ड लिंक में बाद में समझाऊंगा, बट मैं आपको समझाया कि कैसे ये चीज होती है, इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ एलएस को लेके। नेक्स्ट है रूट। ये क्या है, इस फाइल का ओनर, ठीक है। कोई आपको बोले कि यार इसका ओनर चेंज कर दो, तो ओनर कैसे पता लगेगा? चेंज करने के बाद आपको एलएस दोबारा से करना पड़ेगा, फाइल को चेक करना पड़ेगा। ये है ग्रुप को परमिशंस ये होती है, बस मेन पर्पज ये होता है, ठीक है। उसके बाद होता है ये साइज, ये फाइल का साइज है, फोल्डर का साइज, जस्ट फोल्डर के अंदर कंटेंट का साइज नहीं है, सिर्फ फोल्डर का साइज है, ठीक है। ये फाइल का साइज है, ये लिंक का साइज है, ये बाइट्स के अंदर है, ठीक है। अगर इसको हमने ह्यूमन रीडेबल में चेक करना है तो क्या करेंगे, यूज करेंगे एच, ठीक है। एच से क्या होगा, ह्यूमन रीडेबल। तो अब साइज क्या आ गया, ह्यूमन रीडेबल आ गया, कि 4KB है, 4MB है, 4GB है, वट, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट मॉडिफाइड डेट। ये क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड डेट होती है, ये क्या है, क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड डेट है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद ये फाइल आ गई है, ये सब। तो एलएस के काफी सारी चीजें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे जो मोस्ट यूजफुल है मैं वही बताऊंगा L1 के लिए। अब मेरे को सिर्फ ये चेक करना है कि सबसे लेटेस्ट फाइल मेरे को चेक करनी है कौन सी क्रिएट हुई है कुछ दिनों, मतलब रिसेंटली। तो मैं क्या करूंगा, ls-ltr कर दूंगा। LTR का मतलब क्या, लिस्ट हो गया, T फॉर टाइम हो गया, टाइम के हिसाब से, ठीक है। R फॉर रिकर्सिव। रिकर्सिव क्या होता है, क्योंकि सपोज करो मेरे पास 1000 फाइल है, ठीक है। 1000 फाइलों को अगर मैं लिस्ट कराऊंगा और सबसे लेटेस्ट वाली मेरे को अगर मैं R ना लगाता तो क्या करता, सबसे लेटेस्ट वाली कहाँ चली गई, ऊपर। तो अगर ये लिस्टिंग ऊपर होती है तो मुझे क्या करना पड़ता, स्क्रॉल अप करना पड़ता। हो सकता है बहुत लंबी चौड़ी वो फाइल्स हो, लाखों फाइल्स भी हो सकती हैं किसी डायरेक्टरी के अंदर, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, रिवर्स, कि भाई मेरे को एंड में दिखा दो जो भी लेटेस्ट है, मुझे ऊपर नहीं जाना, स्क्रॉल अप नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए हम मोस्टली यूज करते हैं ls-ltr, और इसका कोई पर्पज नहीं है। और आप रिकर्सिव के लिए करते हो कि उसको रिवर्स कर देते हो, सॉरी नॉट रिकर्सिव, स्मॉल r रिवर्स के लिए, कैपिटल R रिकर्सिव दिखाने के लिए। सपोज करो मुझे ls-R और सनी को दिखाना है, तो सनी के अंदर क्या है, एक XYZ है, और XYZ के अंदर क्या है, एक MY है। बट ये क्या है, फाइल है कि डायरेक्टरी है, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने ls-l लगाया है, -r। तो l लगा दूंगा तो क्या मुझे दिखेगा, डिटेल्ड, कि क्या है वो फाइल है, ठीक है। और ये क्या डायरेक्टरी है, राइट, इसने एक्सपेंड कर दिया। और ये टोटल जो होता है वो सब लिंक के हिसाब से होता है, क्या लिंक है, इनके अंदर भी तो लिंक बने होते हैं ना, कोई डायरेक्टरी है तो डायरेक्टरी का लिंक होता है। टोटल ये नेस्टेड टोटल बताता है आपको, नेस्टेड, कि किसी के अंदर जाके डबल डॉट भी आते हैं अगर। और हम हाइड फाइलें कैसे देखते हैं, ls-la, इसको बाद में समझेंगे। तो ये सब हो गया। अब एलएस में हमने समझ लिया हिडन फाइल्स कैसे होता है, और रिकर्सिव कैपिटल R से होता है। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फिर हमारा रहेगा ये भी आप नोट कर सकते हो, ls-l ऐसे कर सकते हो। ये तो ये भी एक इजी वे है थोड़ा सा समझने का, सॉफ्ट लिंक कैसे होता है @ से, और ये डायरेक्टरी अगर स्लैश है बैकएंड पे, एंड सिंपल फाइल पे तो कुछ होता ही नहीं है, और लिंक है तो @ है, डायरेक्टरी है तो स्लैश है, अदरवाइज सिंपल। तो दोस्तों ये था एलएस कंप्लीट हो गया। अभी हम स्टडी कर लेते हैं सीडी। सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी।
जैसे सपोज करो हम अभी कहाँ बैठे हैं, तो कैसे चेक करते हैं, जिसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, चेंज सेटिंग राइट। अभी हम कहाँ बैठे हैं, अभी हम रूट के अंदर बैठे हैं, स्लैश रूट में, राइट। pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है। तो ये आपको डिस्प्ले शो करती है कि आप कहाँ बैठे हो इस टाइम, कहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये तो होम, ये जो शो कर रहा है तो टिल्ट शो कर रहा है। टिल्ट का मतलब होता है कि जिस यूजर से लॉगिन हो इसकी रूट डायरेक्टरी में बैठे हो, होम डायरेक्टरी में, सॉरी, इसकी होम डायरेक्टरी में बैठे हो, तभी इसका ये टिल्ट आता है। अगर मैं सीडी टिल्ट भी करता हूँ, और देखो मैं आपको समझा देता हूँ सीडी के बारे में भी। तो मैं सीडी में जा रहा हूँ, वैर लॉग, ठीक है। तो इसने डिस्प्ले कर दिया वैर लॉग, बट इस पर श्योरिटी मत रखिए कहाँ पे हो। बेस्ट तरीका ये होता है pwd करो, चेक करो कहाँ पे हो, अगर ये चीज शो ना करे तो, ठीक है। और एक करंट यूजर है, करंट यूजर की होम डायरेक्टरी में आना मेरे को, जो भी इसकी होम डायरेक्टरी है। तो मैं क्या करूंगा, cd टिल्ट। तो अब मैं कहाँ चला गया, अब मेरा क्या गया, रूट। अब मुझे वापस जाना है, मेरे को पता नहीं कौन से पाथ पे था मैं, मुझे याद नहीं है, और मुझे उस पर वापस चले जाना है बिना किसी डायरेक्टरी का कंफर्म किए कि लास्ट वाली कौन सी डायरेक्टरी थी, कहाँ था। तो उसके लिए यूज होता है cd डैश, क्या होता है, सी डैश, वो वापस से स्वैपिंग कर देता है। मतलब इसकी जो होता है ना टीवी के अंदर स्वैप का बटन होता है कि पहले कहाँ थे वहां पे वापस वहीं पे आना जाना, तो ये होता है, ठीक है। और अगर मैं अकेला cd भी प्रेस करूंगा तब भी वो यूजर की होम डायरेक्टरी पे लेके जाएगा। बट याद रखो लॉग्ड इन यूजर की होम डायरेक्टरी है, ये किसी और की होम डायरेक्टरी नहीं है, ठीक है। तो cd आ गया। उसके बाद cd में आप स्लैश, ये एब्सोल्यूट पाथ है, ये क्या है, एब्सोल्यूट पाथ, और विदाउट स्लैश रिलेटिव पाथ। तो रिलेटिव पाथ के लिए क्या होता है, रिलेटिव पाथ के लिए देखता हूँ मैं lst है क्या नहीं इसके अंदर, नहीं है, ठीक है। तो जो मैं आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे होता है। सपोज करो मुझे देखो वैर लॉग में चला गया था मैं अभी, तो मैंने स्लैश से किया था, स्लैश वैर लॉग। एक तो तरीका ये है, ये डायरेक्ट रास्ता है उसके लिए, ठीक है। ये हो गया हाईवे, एक किस्म से ये हाईवे हो गया। और नेक्स्ट बार चलेंगे हम लोकल रोड से। तो लोकल रोड क्या है, अभी हम कहाँ बैठे हैं, सॉरी, अभी हम कहाँ बैठे हैं, स्लैश रूट के अंदर। तो स्लैश रूट के अंदर क्या रहेगा, अभी मेरे को मेरे रूट से बाहर जाना है, तो इसके बाहर चला गया मैं, तो कहाँ चला गया, रूट के अंदर। ये स्लैश को रूट ही बोलते हैं, ठीक है। तो स्लैश के अंदर चला गया, और उसके बाद स्लैश के बाद मुझे क्या करना है, वैर में जाना है, और उसके बाद लॉग। तो मेरा रिलेटिव पाथ ये हो गया, राइट। अगर मुझे यहां से रूट में जाना है तो मैं क्या करूंगा, cd, अब पहले तो मुझे लॉग से बाहर निकलना है, राइट, तो डबल डॉट, ठीक है। फिर मुझे वैर के अंदर जाना है, ये लॉग हो गया, उसके बाद मतलब लॉग से बाहर हो गया, ये वैर से बाहर हो गया मैं, राइट। अब मुझे स्लैश यूज करना है, स्लैश, उसके बाद रूट। तो मैं किसके अंदर चला गया, रूट के अंदर, ठीक है। ये रिलेटिव पाथ है, आप कैसे जाना चाहते हो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। डबल डॉट का मतलब होता है वैसे बैक जाना, इससे प्रेजेंट सॉरी पेरेंट डायरेक्टरी पे जाना। तो पेरेंट डायरेक्टरी में क्या हो गया, स्लैश पे चला गया, राइट। स्लैश मतलब रूट होता है जो वो वाला रूट, पेड वाला रूट, ठीक है, उसके रूट डायरेक्टरी में चला गया। और अब cd भी ऑलमोस्ट हमारा डन है, मुझे नहीं लगता कि कुछ और पेंडिंग है, बट आई कैन चेक कि कुछ है क्या। नहीं, मुझे लगता कुछ और भी है। तो अब चलते हैं हम कोई फाइल को क्रिएट करना, ठीक है। सपोज करो आपने कोई फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए काफ़ी कमांड है।
तो उसके लिए एक टच कमांड है। टच कमांड हम यूज करते हैं किसी फाइल को क्रिएट करने के लिए। तो फाइल सपोज करो मेरी है फाइल 1, राइट। तो मैंने टच किया, फाइल 1 किया, तो फाइल 1 की जो ls-ltr, ठीक है, मेरे को लेटेस्ट वाली पहले चेक करनी है। तो कहाँ पे आ गई, अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता, ऐसे चलना पड़ता, पता नहीं कहाँ बनी होगी वो, बट मुझे पता है कि अभी मैंने बनाई है रिसेंटली, तो मेरे सबसे लेटेस्ट आएगी, सबसे नीचे आएगी। तो फाइल 1 क्रिएट हो गई है, राइट। ये भी चेक करना है कि आप फाइल बना कहाँ रहे हो। अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, स्लैश के ऊपर, ठीक है। तो ये स्लैश पे ही रहेगा फाइल में यहाँ हो, कहीं ऐसा कि मैं कहीं और सीडी कर दूंगा उसके बाद ढूंढ रहा हूँ उसको, नहीं, जहाँ क्रिएट किया वहीं रह के चेक करना है, ठीक है। बट ये सिर्फ फाइल क्रिएट हुई है, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। अगर मैं कंटेंट को चेक करता हूँ तो कंटेंट को चेक करने के लिए कैट यूज करते हैं हम, ठीक है, फाइल, तो इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है। अब दूसरा तरीका होता है, कैट के साथ फाइल व्यू भी होती है और क्रिएट भी होती है, और टच के साथ फाइल क्रिएट भी होती है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट होएगी, अगर एग्जिस्ट करती है तो डेट मॉडिफाई होएगी। अभी जैसे चेक करो, यहाँ पे क्या है, 17 जनवरी 15, ठीक है, डेट चेक करो, 15-16 हो गया ना। अगर मैं अभी सेम कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ जो मैंने स्टार्ट क्रिएट करते हुए यूज की थी, ये टच फाइल 1, तो इसकी सिर्फ डेट मॉडिफाई होगी, कंटेंट चेंज नहीं होगा, कुछ भी इसके अंदर मैं कुछ डाल भी दूंगा तब भी वो चेंज नहीं होगा। तो मैं पहले टच के साथ दिखा देता हूँ। अगर इसको दोबारा से क्लिक कर रहा हूँ, ls-ltr, ठीक है, तो ये टाइम चेंज हो गया है, राइट। ये यूज क्यों करते हैं, सपोज करो आपके मैनेजर ने आपसे बोला कि यार उस फाइल में चेंज कर दो कुछ, और आपको समझ आ नहीं रहा, तो अब क्या करोगे, टच करके दिखा दो कि सर मैंने चेंज कर दिया जो करना था, देख लो, चाहे मॉडिफाइड टाइम तो मेरा वही है। कई बार कुछ आपको बस वैसे ही दिखाना होता है कि कितनी फाइल आपने ओपन की है, कुछ की है, तो टच वच करके छोड़ देते हैं, राइट। ये ट्रिक होते थे, अब तो नहीं है खैर ऐसा कुछ, क्योंकि अब थोड़ा डेवऑप्स का जमाना है तो इस चीज़ में नहीं रहा। अभी हम चलते हैं कैट के साथ। तो कैट के साथ कोई फाइल क्रिएट करनी है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आईओ रिडायरेक्शंस, वो हम बाद में समझेंगे अलग चैप्टर में। इसके लिए पहले कैट के साथ आ गया फाइल, ठीक है। तो फाइल का नेम में दे रहा हूँ, फाइल 2 कर रहा हूँ, फाइन। और जो ये सिंगल और डबल ग्रेटर देन होता है, इसमें मैं समझा देता हूँ। सिंगल होता है ओवरराइट, वो सब कुछ ओवरराइट कर देता है, ठीक है। मैं अगर डबल के साथ करता हूँ तो ये अपेंड करेगा, हमेशा अपेंड करेगा, पुराने वाला डिलीट नहीं करेगा, जो कंटेंट रह गया उसके अंदर रहेगा। बट अगर मैं ये यूज करूंगा तो वो पहले वाला डिलीट करके नया से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा। तो पहले मैं अपेंड वाला दिखा देता हूँ आपको। सपोज करो मैंने हेलो लिखा इसके ऊपर, और कंट्रोल डी से इसको मैं एग्जिट करता हूँ। इससे करता हूँ कंट्रोल डी से, नोट डाउन करते हैं ना आप, नोटबुक बना लेना भाई, तभी बेनिफिट है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है इस चीज का। तो अब कैट में मैं इसको कैट को देखूंगा, तो कैट को देखने के लिए मुझे कोई ग्रेटर देने लगा ना, जस्ट कैट एंड फाइल का नेम और फाइल 2। फाइल 2 को मैंने कैट किया तो इसमें क्या लिखा है, हेलो, इसके अंदर क्या है, हेलो, ठीक है। आपके पास अगर ग्राफिक्स वाला है तो उसमें आपको ज्यादा इजी से समझ में आएगा, क्योंकि उसके साथ आप देख भी सकते हो उसको साथ साथ में कि हाँ वहाँ फाइल बनी है क्या, फाइल के अंदर एडिट, जैसे आप विंडोज की तरह यूज करते हो तो विंडोज की तरह जाके चेक कर सकते हो। और अब आ गया, अब दोबारा से मैं उसके अंदर ही जा रहा हूँ, सेम कमांड रिपीट कर रहा हूँ। अब इस पर लिख रहा हूँ ओके, राइट, एंटर किया, कंट्रोल डी किया, एग्जिट कर गया वहां से, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मैंने क्या किया, इसके अंदर फाइल के अंदर एक चीज और अपेंड कर दी, उसके नीचे अपेंड होती है हमेशा, ठीक है। अब मैं कैट फाइल 2 कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ सिर्फ, तो उसमें मुझे क्या लिखा है, हेलो, ओके ओके। तो अब मैं करता हूँ सिंगल ग्रेटर देन वाला आइकन यूज, देखते इससे क्या होता। मैंने लिखा ओह, ये किया, कंट्रोल डी किया, बाहर निकल गया। अब मैंने कैट किया और फाइल 2 किया, मुझे क्या मिला, ओह, क्योंकि ये इसने सारा ओवरराइट कर दिया है, ठीक है। तो एक चैप्टर है वीआई का, वीआई को मैं आपको आराम से समझाऊंगा प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो उसका कुछ बेसिक बता देता हूँ आपको। वीआई
फाइल 2, ठीक है। तो इसमें ओके लिखा था। देखो इसमें इंसर्ट करने के ना 6 तरीके हैं। जैसे ए से क्या हुआ, मैं जहां कर्सर था उससे ऊपर चला गया, जहां मेरा कर्सर था उससे राइट साइड को चला गया। राइट, दिखा देता हूं आपको मैं। जैसे मेरा कर्सर एच पे है, अगर मैं स्मॉल ए प्रेस करता हूं तो मेरा जो इंसर्ट होएगा वो कहां से होएगा, एच के बाद होएगा। अब मैंने ए प्रेस किया, उसके बाद देखो नीचे इंसर्ट लिखा आ गया यहाँ पे, और अब मैं टाइप कर रहा हूँ, सपोज करो ABC। तो इसने क्या किया, जहां मेरा कर्सर था कर्सर के राइट में वो किया। अब एक्सकेप मोड से मैं वापस जा रहा हूँ। एक्सकेप मोड से मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं करना। आप मल्टीपल एक्सकेप मोड दबा सकते हो, इट्स अप टू यू। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत कुछ चीजें खोल दी है, पता नहीं मुझे क्या करके, तो एक्सकेप प्रेस करते रहो, ठीक है, आ जाओगे। उसके बाद कैपिटल ए क्या करता है, एंड ऑफ द फाइल। डजंट मैटर आप कहाँ बैठे हो, सपोज करो आप ओ के पास बैठे हो, लेकिन अगर आपने कैपिटल ए प्रेस किया तो एंड ऑफ द लाइन, नॉट फाइल, सॉरी माय बैड, एंड ऑफ द लाइन। इसमें मल्टीपल लाइन भी हो सकती है, बट ए क्या करता है, एंड ऑफ द लाइन। तो मैं इसको बाद में बताऊंगा। जैसे सपोज करो मुझे एंड ऑफ द लाइन लिखना है कुछ, तो मैं कैपिटल ए कर दूंगा और उसके बाद कुछ भी टाइप करूंगा तो एंड ऑफ द फाइल होएगा, ठीक है। ओ क्या करता है, ओ करता है एक फाइल को इंसर्ट कर, मतलब एक न्यू लाइन क्रिएट करता है नीचे, जहां कर्सर है उसके नीचे, ठीक है। तो एक न्यू लाइन क्रिएट कर दी उसने। अब मैं इस पर टाइप करूंगा, जो भी करूंगा वो नीचे जाएगा, ठीक है। और मैं अगर कैपिटल ओ करूंगा तो वो ऊपर करेगा, ठीक है, कर्सर के ऊपर करेगा। अब प्रेस करते हैं आई, देखो आई में और उसमें बड़ा हुआ है। आई प्रेस किया मैंने, सिंपल आई, तो जहां एस है एस से पहले राइट कर पाऊंगा मैं, सॉरी, जैसे मैंने एस डी के ऊपर लिया, अब आई प्रेस किया तो इंसर्ट मोड में आ गया, बट मैं कहां से लिख पाऊंगा, डी से पहले, ठीक है, स्मॉल आई था। फिर आता है कैपिटल आई। कैपिटल आई क्या करता है, बिगिनिंग ऑफ द लाइन, कहीं भी हो मैं, व्हाटएवर, बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद सपोज करो मेरे पास एक फाइल है और मुझे चेक करना है, मैं कुछ अच्छी फाइल खोल लेता हूँ, रुको बैक लॉग के जाके, इसके अंदर कोई फाइल होगी जो ओके, लास्ट लॉग खोल लेता हूँ। लास्ट लॉग इज नथिंग, then okay, syslog 1, राइट। इसके अंदर काफी सारी क्या है वो है, इसको तो vi कर लेते हैं इसको, इसमें थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट है, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इतने सारी चीजें इसके अंदर हैं। अब मुझे पता ही नहीं है कौन सी लाइन पे कहाँ पे हूँ मैं, अब मुझे लाइन का नहीं पता, तो मुझे लाइन का पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक्सकेप पे, अब मैं क्या हूँ, कमांड मोड पे, जो भी कमांड पुट करूंगा वो दिखेगी, ठीक है। एक्सकेप से कमांड मोड पे आता है, जो स्टार्टिंग में ओपन होता है कमांड मोड ओपन होता है। तो मैं क्या करूंगा, कोलन, नीचे देखो कोलन आ गया नीचे, यहाँ पे कोलन। अब मैं लिखूंगा सेट एनयू। सेट एनयू का मतलब होता है सेट नंबर, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, सारी नंबरिंग कर दी है कि कौन सी फाइल नंबर कहाँ पे है, राइट। अब ये हो सकता है बहुत लंबी फाइल हो, मुझे तो पता ही नहीं कितनी लंबी फाइल है ये। अब तो मैं कहाँ तक जाऊंगा, तो मुझे सबसे एंड में जाना है, मुझे सबसे एंड में जाना। तो उसके लिए क्या करूंगा, एक्स के प्रेस किया तो मैं शिफ्ट जी प्रेस करूंगा। क्या यूज करूंगा मैं, शिफ्ट जी। तो मैं लास्ट लाइन पे आ गया हूं, ठीक है, इससे नीचे कोई लाइन नहीं है। उसके बाद मेरे को फर्स्ट लाइन पे जाना है या थर्ड लाइन पे जाना है, फोर्थ लाइन पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, लाइन का नंबर लिखूंगा, जैसे 1 प्रेस किया और शिफ्ट जी कर दिया तो मैं पहली लाइन पे चला गया डायरेक्टली, ठीक है, समझ आ गया। और एग्जिट करने के लिए अगर मैं कुछ चेंज करके एग्जिट कर रहा हूं तो WQ, अगर मैं कुछ चेंज करके कर रहा हूं, बट सम टाइम कुछ फाइलें फोर्सफुली करनी पड़ती हैं, वो बताऊंगा कौन कौन सी फाइलें क्यों करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए होता है एस्केमुलेशंस,
ये होता है फोर्सफुली के लिए, भाई मेरे को करनी है, ठीक है। और अगर आपने कुछ चेंज ही नहीं किया, इसके अंदर कुछ किए ही नहीं है, अपने एग्जिट जस्ट एग्जिट करना है, तो आप प्रेस क्यू कर सकते हो, ठीक है। क्यों, मतलब कोई चेंज नहीं आपने करना है। बट अगर कुछ आपने लिख दिया, देखो अभी क्या है, ये क्यू चला गया, अब मैंने दोबारा से लॉगिन कर ली, बट मैंने अभी कुछ इंसर्ट कर दिया, ठीक है, बट मेरे को नहीं चाहिए इंसर्ट, मैंने गलती से कर दिया, मेरा इंटेंशन थी ही नहीं, तो मैं इसमें डब्ल्यू क्यू नहीं करूंगा, मैं डब्ल्यू क्यू से बाहर निकलूंगा। वो क्या करेगा, राइट एंड सेव करेगा, आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन अगर फाइल होगी तो वो मैशअप हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, क्यू एंड डायरेक्टली सिंपल क्यू करूंगा तो नहीं जाने देगा, वो कहेगा नहीं भाई ओवरराइड करो, लास्ट चेंज आपका कुछ ना कुछ तो चेंज किया आपने। तो क्या करेंगे, क्यू के साथ एक्सक्लेमेशन की फोर्सफुली एग्जिट कर दो यार, मुझे कुछ नहीं चेंज करना, वो गलती से हो गया, कुछ चेंज नहीं करना, तो क्यू एक्सक्लेमेशन उसने बाहर निकाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया, एक बार आप वैलिडेट कर लीजिए। थैंक यू।